नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक खबर.com और मैं हूं विनय भारद्वाज। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको एक ऐसी खबर जिसे आपको मुझे लगता है गौर से देखने और समझने की जरूरत है। आज देश की परिस्थिति क्या बनी हुई है। हमारा किसान लंबे अरसे से आंदोलन पर बैठा है, लगातार आंदोलन कर रहा है और हमारी सरकार उन्हें नजरअंदाज करती रही है। ये जग जाहिर हो चुका है। किसान जो हमारा अन्नदाता है, आज लंबे समय से, साल भर से भी ज्यादा समय से लगातार एक ही मांग कर रहा है। देश से एक ही बात कह रहा है। देश की जो शासन में है, क्षमता में है, बीजेपी की जो सरकार है, उससे लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो काला कानून, 3 जो काला कानून सरकार ने बनाए हैं, उसे वापस लेना होगा। 700 से ज्यादा किसान आहुति दे चुके हैं, मौत के मुंह में जा चुके हैं इस आंदोलन के चलते, और इस आंदोलन में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। लेकिन हमारी सरकार है, हमारी केंद्र जो सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, उसके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज उसी मुद्दे पर, और किस तरह से इस कानून दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसी कानून की, और आज हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन को कैसे खत्म करने की साजिश रची जाती है, कैसे पूरे देश के लोगों का ध्यान किसान आंदोलन से दूसरी तरफ मोड़ा जाता है, और उसके पीछे कौन कौन से काम करते हैं मोदी के होकर। मोदी की जो चट्टे बट्टे लोग हैं, मोदी की जो गैंग है, वो कैसे काम करती है, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में, जी हाँ, वर्तमान समय में जब किसानों का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, तो एक बार फिर उन किसानों के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मुंबई में, यानी कि माया नगरी में ड्रग्स का लिंक एक बार फिर से ओपन हो गया है, एक बार फिर सुर्खियों में है। यानी जब जब किसान आंदोलन तुल पकड़ता है, तब मोदी की सरकार और मोदी की गोदी मीडिया बॉलीवुड के साथ ड्रग्स का कारोबार जोड़ देती है। ये सीधा हिसाब है, और पूरे देश दुनिया का जो नजर है, सीधे माया नगरी से जोड़ देती है। किसानों से ध्यान भटकाने के लिए ये सीधा रास्ता है, और इसमें कोई शक नहीं रह गया है। देश में इन दिनों 2 ही खबरें चल रही हैं। सिर्फ 2 खबरों पर पूरी देश की मीडिया छाई हुई है, और बस उनके पास और कोई काम नहीं। एक खबर है, पहला, मोदी सरकार के गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे द्वारा किसानों को गाड़ी के चक्के के नीचे रौंद कर कुचल देना, मार डालना, गाड़ी के नीचे कुचल देना, बर्बरता से उनकी हत्या करना एक खबर है। और इस मुद्दे को लेकर पूरे देश भर के किसान एकजुट फिर से होने लगे हैं, और इस मुद्दे को लेकर तमाम तरह की जो सरकार है, जो मंत्री जी हैं, अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्र सरकार में, मोदी जी के सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग, उन्हें पहले बर्खास्त करने, उन्हें उनका इस्तीफा देने या बर्खास्त करने, उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं, और उनके बेटे को कड़ी सजा दिलाने की मांग पर उतरे हुए हैं। मांग को लेकर एक्टिव हैं, सरब हैं, और खुलकर एकजुट हो रहे हैं, और हर तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश में जुड़े हैं। लगातार आंदोलन उनका जारी है। और दूसरी तरफ की जो खबर है, क्योंकि अब टेनी जो हैं, जो गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा फंस चुका है। लंबा कोशिशों के बाद बीजेपी और यूपी सरकार, जोगी जी और मोदी जी के सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद जब वो लोग अपने बेटे को बचा नहीं पाए, और पुलिस की गिरफ्तारी से बचा नहीं पाए, और उनको हिरासत में जाने से रोक नहीं पाए, अदालत के एक्टिव होने के बाद सरकार ने टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया है और पूछताछ चल रहा है। तो इस तरफ किसानों को कुचल कर मारने का जो मुद्दा है, मामला है, इससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर से बॉलीवुड में वो
ड्रग्स का कारोबार का लिंक खुल गया है। एनसीबी और सीबीआई फिर से एक बार एक्टिव हो गई है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी इन दिनों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर बहुत काम कर रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है। आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स अभी तक बरामद नहीं हुआ है। आर्यन खान ड्रग्स लेते थे, उनका रक्त परीक्षण, उनका मूत्र परीक्षण कोई नहीं हुआ है, ऐसी भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं है। लेकिन आर्यन खान चूंकि उस ग्रुप में थे, उस जहाज पर थे, 1300 लोगों के जहाज पर थे, और उनमें से कुछ उनके परिचितों के पास से ड्रग्स मिला है। और वो भी ड्रग्स कितना, आप सुनकर चौंकेंगे, मात्र 7.5 से 10 ग्राम के भीतर इतना सा ड्रग्स मिला है। और इसके लिए तुल कलाम हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देश की जो बड़ी मीडिया है, जिसे लोग इशारों में सीधे सीधे खुलकर कहते हैं, आजकल तो अब खुलकर ही बोले, गोदी मीडिया है, ये खुलकर हाहाकार मचाए हुए, तूफान आ गया है। बॉलीवुड के शाहरुख खान के बेटे ड्रग्स लेते हैं, दिन रात नई नई कहानियां बन रही है, बिल्कुल नई नई कहानियां बन रही है, और खुलकर इस मामले को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग्स मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाना, और तमाम बड़ी मीडिया इसे लेकर नई नई कहानियां बना रही है। और इस मीडिया जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, पूरे देश का नजर इस ड्रग्स की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो मामला किसानों को रौंद देता है, कुचल कर मारती है सरकार के मंत्री के बेटे, सरकार के मंत्री खुद बयान देते हैं कि उनके सामने आने वाले को पूरा इलाका के छोड़कर पूरे इलाके लखीमपुर से दूर भगा देंगे, उनको खोज कर नहीं मिलेगा। वो जब इस तरह के बयान देते हैं, ऐसे समय में और कुचल के मार दिए जाते हैं, तब अब सीधे आ गए हैं, ये मामला सामने आएगा। जी हाँ, आपको शायद लग रहा होगा कि किसानों के लगातार आंदोलन से जिस तरह से मोदी जी डगमगाए हुए, योगी की सरकार डगमगाई हुई है, लगातार घिरती जा रही है, और कुछ ज्यादा भड़क कर लोग ज्यादा भड़कीले न हो जाएं और इनका सफाया कहीं नहीं कर दे, क्योंकि सामने चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। तो इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए अब ड्रग्स का मामला खुलकर आया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी भक्त देश के मोदी मीडिया खुलकर प्रचार कर रहे हैं, दिन रात नई नई खबर चला रहे हैं, रोज उनको कहानियां मिल जाती हैं। कभी आर्यन खान को लेकर उनकी कहानियां बैकग्राउंड बनती रहती हैं, रोज नई कहानियां उनके पास मसाले रिसर्च होते रहते हैं। और तो कभी महिमा मंडल किए जा रहे हैं। ये जो पकड़ने वाले एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, जो समीर वानखेड़े की बात कर रहे हैं, ये समीर वानखेड़े को लेकर खूब महिमा मंडल, ये इन्हें खूब बढ़ाकर मीडिया कहानी बना रही है। लेकिन मोदी भक्त जो हैं, ये या बीजेपी के जो भक्त हैं, उनको लगता होगा शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं। अरे भाई, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये खुद मोदी जी के जो करीबी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी कर रहे हैं। आइए आप पहले सुनते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा, वरिष्ठ बीजेपी नेता, खुद क्या बोलते हैं, एक बार सुन लेते हैं। ये वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री शुरू से बड़ा रिपिंग हॉर्स रहा है। जब कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाना हो, चाहे कुछ बातें बढ़ानी हो या बिगाड़नी हो, तो फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ा फेवरेट उनके लिए हॉट स्पॉट रहा है, जिसपे कि वो परेशानी पैदा कर देते हैं और अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाता है। बहरहाल अभी जो हो रहा है, पहले ऐसा नहीं सुना जाता था। हमारे जितने बड़े आप स्टार्स को देख लें, चाहे आज ही दिलीप कुमार साहब का, जिनका 56 कपूर के बारे में, या देवानंद साहब के बारे में, चाहे जितने अमिताभ बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो, राजेश खन्ना हो, इनके बारे में कभी ये सब खबरें नहीं आती। अभी जो आ रही हैं, लगता है जानबूझ के कुछ सही खबरें हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जानबूझकर बहुत बढ़ा के पेश किया जा रहा है। अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है, अभी तो एक भी इल्जाम पे खरे नहीं उतरे हैं। जिन लोगों का भी नाम आया, चाहे दो न्यू कमर्स हैं, चाहे थोड़े स्टैब्लिश्ड स्टार्स हैं। और अभी भी जो हंगामा हो रहा है, कई लोगों का ये भी मानना है कि ये जो मुंद्रा एयरपोर्ट पे जो हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, और भी बहुत सारी घटनाएं जो घट रही हैं देश में, उनसे ध्यान भटकाने के लिए
ये हमारा अच्छा, शरीफ और बढ़िया स्टार शाहरुख खान उसके बेटे को, आर्यन को लेकर ये जो हंगामा हुआ है या हंगामा किया गया है डेलिब्रेट तरीके से, इंटेंशनल, मैं समझता हूं ये बिल्कुल एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। हाँ, तो दोस्तों आपने सुन लिया, मोदी जी के दल कहीं यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा खुद बोल रहे हैं कि मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए और मामलों से भटकाने के लिए बॉलीवुड को किस तरह से विक्टिमाइज किया जाता है, इसको ड्रग्स से जोड़ दिया जाता है। आपने सुना तो मैं नहीं कर रहा हूं, ये खुद बीजेपी के नेता खुद कर रहे हैं। आपको पता है कि जब जब किसान आंदोलन तूल पकड़ता है, जब जब किसान अपने मांग को लेकर ज्यादा एक्टिव होते हैं और जब पूरे देश की दृष्टि किसानों पर पड़ती है, तो इस मुद्दे से भटकाने के लिए तब जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, जब जब किसान आंदोलन तूल पकड़ता है तब देश में ये ड्रग्स का मामला, मायानगरी से ड्रग्स का मामला सामने आ जाता है। अब अरे भाई, हम बात कर रहे हैं पिछले आंदोलन को ही ले लीजिए। पिछले आंदोलन में क्या हुआ? किसानों को रोकने के लिए बीजेपी की सरकार ने सरकारी रास्तों को खोद कर खड्डा बना दिया, पूरा तालाब खोद दिया। सरकारी पैसे से बने रास्तों को, तमाम रास्तों को खोद डाले गए। हजारों की संख्या में सेना मुतैन कर दी गई, हजारों की संख्या में बीएसएफ और तमाम न जाने कितने पुलिस वाले मुतैन उतार दिए गए। किला बंदी कर दिया गया। क्यों? किसान अपनी आंदोलन की लेकर कहीं पूरे देश में न उतर जाए राह पर, उन्हें बांध देने की कोशिश की गई। अरे भाई, किसी को बांधने, आंदोलन को कोई बांध सकता है क्या? कितने दिन तक? और जब किसान उस आंदोलन को, उस बंधनों को तोड़कर आगे बढ़े, तो याद है ना, सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं, अरे हमारे वो फिल्म के नायक की बात कर रहे हैं, उभरते हुए स्टार की बात कर रहे हैं, उनकी हत्या हो जाती है और उस हत्या में ड्रग्स का मामला जुड़ जाता है। फिर आपको याद है, ड्रग्स का मामला आ गया, पूरा दिन अब मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत के कहानियां घूमने लगी, कभी ये आते हैं, कभी वो बनते हैं, नई नई कहानियां सामने आने लगी। और एनसीबी, अरे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, केंद्र सरकार ने बना कर रखा है एनसीबी, तो एनसीबी ने एक्टिव हो जाती है। एनसीबी एक्टिव होकर एकदम तमाम लोगों को रेड होना शुरू हो जाता है, तमाम लोगों को पूछताछ के लिए, बॉलीवुड के स्टारों को, उनके बच्चों को, तो कभी उनके रिश्तेदारों को बुलाहट शुरू हो जाती है, पूछताछ जमकर होती है। और ये नाटक महीनों चलता है, महीनों। और मीडिया, मोदी मीडिया रोज नई नई कहानी बनाती रहती है, रोज नई कहानी। लोगों का ध्यान किसान आंदोलन से भटककर लोगों को फिर से एक बार उनका ध्यान इस एनसीबी और मायानगरी और ड्रग्स मामले से जोड़ दिया जाता है। सीबीआई भी खूब एक्टिव हुई थी, याद है ना आपको? सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत का मामला लेकर रोज रेड करने लगी, पूछने लगी, लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ? रोज ये मामला आने के बाद किसान आंदोलन की तरफ से जैसे ही लोगों का ध्यान खत्म हुआ और कुछ दिनों के बाद जब देखा गया कि किसान आंदोलन थोड़ा सुस्त पड़ गया है, आज भी जो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर की जो गुत्थी है सुलझ नहीं पाई, सीबीआई भी नहीं सुलझा पाई। और ये एनसीबी जो ज्यादा एक्टिव हुई थी, पूछताछ कर, जिनका काम है ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करना, ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना, वो बॉलीवुड के नायक नायिकाओं के पीछे, उनके बच्चों के पीछे, उनके रिश्तेदारों के पीछे 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम के पीछे भागने लगी। और यही जो मामला सामने आता है और इसी पर लिपापोती हो जाती है। एक बार आंदोलन की तरफ से लोगों का ध्यान टूटा, एनसीबी और सीबीआई का मामला भी वही ठप पड़ जाता है। जिस तरीके से सुशांत सिंह का मामला, रिया चक्रवर्ती का मामला दिन रात उछाला जा रहा था जब बिहार में चुनाव था, जब अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जानबूझकर हिंदू बनाम मुसलमान करने के लिए इस तरीके के सगुफे छोड़े जा रहे हैं। यूपी में चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल के पहले जिस तरह से किसान विरोधी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक पार्टियां लामबंद हो रही हैं बीजेपी के खिलाफ, उनसे
ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर से यही मोदी जी के जो मीडिया है और मोदी जी के जो तमाम मशीनरीज हैं उतर गए हैं। अब सीबीआई को भी उतरने में देरी नहीं है, सीबीआई भी उतर जाएगी और एनसीबी तो उतरी ही हुई है और खूब जांच पड़ताल चल रहा है और अंत में रिजल्ट बिल्कुल वही टाई फिश। जी हाँ, यही होने वाला है और इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होता सुशांत सिंह राजपूत का भी भांडाफोड़ होता, खुलासा होता, मर्डर के गुत्थी सुलझती, और अगर कुछ होता तो ये एनसीबी जो है, ये जो नए समय में नए तरह से एक्टिव होते हैं, जो रैकेट भंडाफोड़ करना चाहिए था वो भी कुछ रैकेट भंडाफोड़, हाँ रैकेट से याद आया और एनसीबी से याद आया। ये जो अडानी साहब का जो पोर्ट, अडानी के पोर्ट से ये 3000 किलो जो ड्रग्स मिला था उसके बारे में आपने सुना क्या? आर्यन खान के दोस्त के पास में बरामद होने से आर्यन खान को हिरासत में भेजा गया। तो जब मुंद्रा पोर्ट पर जो मोदी जी के व्यापारिक मित्र गौतम अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन यानी कि 2 कंटेनर हेरोइन बरामद होता है तो क्या मोदी जी को भी जेल होगा? एक देश में 2 कानून कैसे, ये सवाल पूछता है भारत और थूकता है भारत। मोदी मीडिया को इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहाँ आर्यन खान के रिश्तेदार या उनके परिचित से 2 ग्राम ड्रग्स मिला है, उस पर रोज नई कहानियां बन रही है। रोज लोगों को ऐसे बताया जा रहा है जैसे पूरी माया नगरी ड्रग्स के चपेटे में है और कुछ भी बचने वाला नहीं है, पूरा तबाह बर्बाद हो गया है। लेकिन 3,000 किलो ड्रग्स था, उसका क्या हुआ? एनसीबी इसका भी शायद जवाब देना चाहिए एनसीबी को, और मोदी जी को भी शायद जवाब देने। मोदी मीडिया जो लोग हैं उनको भी इस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए। अरे भाई, देश है, देश के लोग हैं, कान खुले हैं, आंख खुले हैं, समझदार लोग हैं, सब कुछ देख रहे हैं। मोदी मीडिया चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लीपापत्ती जरूर कर लेती है, लेकिन लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपना कमेंट जरूर लिखिए। ये जो नाटक चल रहा है, आइए पूरा देश देख रहा है, आप भी देखिए, लेकिन समय पर मैं यही कहना चाहूंगा कि बस ये नाटक चुनाव तक का है, और जैसे ही लोगों का ध्यान किसान आंदोलन से अलग हुआ वैसे ही एक बार फिर से इस पर लीपापोती हो जाएगी और सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आप देख रहे हैं अब तक खबर, देखते रहिए, साथ में रहिए। लेकिन जाते जाते मैं आपसे कहूंगा, हमारी इस चैनल को लाइक और शेयर करना जरूर न भूलिए, कभी न भूलिए, और लाइक और शेयर करिए ताकि हम अंदर की बातें, सही बातें आप तक पहुंचा सकें।